एक भाषण से दूसरे भाषण में बदलता है। चलो उधर खड़े हो जाओ वहां। चलो। हरियाणा के सांसद धर्मवीर साहब, पूर्व सांसद और हमारे एक किस्म से आशीर्वाद देने वाले, साथ चलने वाले, रास्ता दिखाने वाले, परिवार के सदस्य के रूप में माना हुआ आदरणीय राम सिंह साहब, हमारे साथ में चलने वाली, अपनी आवाज पे मजबूती से खड़ी होने वाली ऐसी हमारी विधायक, पूर्व विधायक कमला जी, वो भी हमारे परिवार के ही हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में आके ऐसा महसूस नहीं कर रही हूं कि मैं कहीं पब्लिक में आई हूं। ये सब अपना परिवार है और इनकी वजह से आज आप लोगों के बीच में भी इस तरीके से घुल मिलने का मौका मिल रहा है, जो एक किस्म में अपने आप में ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदरणीय नंदलाल जी पूनिया, मुझे आज इस मंच पर आपका भी प्रणाम करने को मौका मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका इस परिवार के अंदर और आपका आशीर्वाद हम सब जैसों को मिलेंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे मुलाकात करने का भी ये मौका मिला है। और सुमित्रा जैसी बेटी आप सब पूरे इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, आपकी लड़ाई को आगे कराने के लिए हम सब के बीच में खड़ी है। जिला प्रमुख वंदना जी और प्रधान विनोद देवी जी जी और मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिसा जी, आपकी लाडली, सेवा भावी, ईमानदार और आप लोगों के लिए भागने दौड़ने, आपकी आवाज को जयपुर तक पहुंचाने वाली, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहने वाली, ये मुझे पूरा विश्वास है आज सबके भाषणों को सुनने के बाद हमारी बेटी सुमित्रा पूनिया, जिसके हाथ में आप लोग आपका कल सौंपने की तैयारी में हैं, और मुझे विश्वास है कि ये आपके सपनों के लिए सामने खरी उतरने का काम करेगी, और जो मेहनत आप चाहोगे उससे वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगी। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व पदाधिकारी और सभी हमारे जनता में प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। सब मेरी माताएं बहनें, इतनी संख्या में आप लोग आए हो, सब बुजुर्ग और भाइयों, आप लोग सबको, वहां तक जो वहां तक बैठे हुए सबको मेरा प्रणाम। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इसके बहाने कि सुमित्रा जी के लिए आके कुछ कह के जाओ, इसके बहाने आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। वाकई में राहुल, जिस भाषा से और जिस प्यार से आपने अपनी बात को सबके सामने रखने का काम किया है, मेरे दिल को वो बात छू गई। यहां जिस तरीके से इतने पुराने, एक ऐतिहासिक, एक दूसरे के बीच की कटुता को खत्म करने का काम बहुत साहस का काम था, आसान नहीं था। और जैसे आपने कहा, आपको एक मिनट के लिए डर भी लगा। मैं होती तो मुझे भी डर लगता, क्योंकि एक बहुत पुरानी बात, इस बहुत पुरानी बात को आपने खत्म करने का साहस रखते हुए आज दो परिवार को मिलाने का काम जो किया है, मैं समझती हूँ कि ये एक इस राजगढ़ के इतिहास का एक पन्ना है जिसको बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। आपने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता की। बैठ जाओ एक मिनट के लिए। आपने अपने कार्यकर्ता के बारे में चिंता की। आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कार्यकर्ता बुरा ना मान जाए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब दो परिवारों के अंदर और दो परिवारों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं,
तो उसके एक दूसरे के ताक झांक करने का कितना मुश्किल काम हो जाता है। और ये जरूरी है कि जो लोग आपको भी जानते हैं वो उनको भी जानते हैं, और उन लोगों को दोनों के रिश्ते रखने की कोशिश भी होती है, परंतु आपका मन न खट्टा हो जाए, उनका मन न खट्टा हो जाए, उसका बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। सबसे ज्यादा परेशानी अगर होगी तो आपके कार्यकर्ताओं की होगी। इतना बड़ा साहस करके आपने दोनों परिवार को मिलाने का काम किया है। राम सिंह साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस परिवार के विशाल परिवार को और बड़ा बनाते हुए आपने दोनों की बात को एक करने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि आज के बाद जो भी मुसीबतें हैं वो मुसीबतें आप दोनों लोग मिलकर कंधे से कंधा लगाकर निपटाने का और मिटाने का काम जरूर करेंगे। सुमित्रा से मैं ये पूछ रही थी जब मैं प्लेन से उतरी, क्यों भाई कैसे लग रहा है? उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों के बीच में जाने का मौका, सब लोगों के चरण छूने का मौका, और सबको ये विश्वास दिलाने का मौका कि मैं भी आप ही की बेटी हूं और मैं भी आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगी। भाइयों और बहनों, ये एक परिवार है। इस परिवार के अंदर जो भी कटुता थी वो खत्म हो गई है। 36 के 36 कौम को एक साथ बिठाने का काम एक बहुत बड़ा काम है, और जब ये सब एक हो जाते हैं तो कोई ऐसी काम नहीं है जो आपके विकास, कोई रोड़ा ऐसा नहीं आ सकता जो आपके काम को और आपके विकास के काम को आगे रोक सके। वैसे भी ये तो वैसे ही बहुत बदमाश बच्चा है, आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, तो अच्छी तरह से जानते हो। वो जानता है कि माई कह रही थी, मैंने कहा भैया भूल गए, अम्मा भूल गए, उन्होंने कहा तो यहाँ बसी है। मैंने कहा ये ऐसे ही तो होता है। पर जो बच्चा अपने परिवार को इस तरीके से सीखता है, जो बच्चा जो मन में है वो सीधे बोलता है, जो दिल में है वो सीधे बोलता है। मैं समझती हूँ कि ऐसा रिश्ता जो आप लोग सबने एक दूसरे के बीच में कायम किया है वो आगे के लिए एक बहुत साहसी और एक बहुत बड़ा एक कदम साबित होने वाला है। नंदलाल जी का नाम तो मैंने बहुत सुना था, कौन नहीं जानता। इतिहास बताएगा आपको क्या क्या वो कितने बार चुनाव लड़े और आगे बढ़े, परंतु मुझे कभी उनसे मौका मिला नहीं था मिलने का। आज ये जो आपने किया है उसकी वजह से आपसे मुलाकात करने का, और जहां राम सिंह जी का एक वरदान था वहां आप दो हो गए, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज इस परिवार के बीच में मैं कोई राजनीति करने नहीं आया भाइयों। राजनीति एक अजीब सी और गरीब, अजीब और गरीब चीज होती है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं भाइयों, और मैं मानती हूँ कि इसके अंदर खाली दिमाग से नहीं, इसके अंदर दिल से भी राजनीति करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब दिल उसके अंदर जुड़ जाता है तो लोगों के कष्ट, लोगों के आंसू पहुंचने का मौका और उनकी खुशी में शरीक होने का मौका हम सब लोगों को मिल जाता है। मेरे जीवन में भी और पिछले 4 साल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने भी मेरे साथ उतार चढ़ाव देखे हैं, और आप जैसे पक्के मजबूत परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो शायद इस उतार चढ़ाव को सहना भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन राम सिंह जी जैसे, कमला जी जैसे और राहुल जैसे भाई मुझे जब मिले, और जब ये लोग सब ने मेरा साथ दिया, और उनके पीछे जब आपका इस विशाल परिवार ने हम लोगों का साथ देने का काम किया, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही मेरा एक सौभाग्य है कि ऐसे परिवार के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला, जिसने मुझे रास्ता तो दिखाया, परंतु उसके साथ मेरा साथ भी दिया। ऐसा समय आता है ना भाइयों, तो बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। आप लोगों से तो कौन जानता है? हाँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आपने देखा है कि उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आता है, पर जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, विश्वास तो ये होना चाहिए कि वो भी जब ऐसा समय आता है
तो साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उस समय के अंदर राम सिंह जी कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तब कंधे से कंधा लगाकर, और जब भी ताकत देने की जरूरत हुई तो वो मेरे पीछे ढाल जैसे खड़े होकर मुझे ताकत देने का काम करते थे। मैं आज उनके हमेशा आभारी हूँ, आपके भी, कमला जी भी, और मुझे आज इस परिवार के अंदर नंदलाल जी को भी, सुमित्रा को भी जोड़ने का मुझे मौका मिल गया है। तो साथ साथ आप लोग भी कोई कमी है। आज वक्त है, और भाइयों इस सही वक्त पर सही फैसला लें आप लोग सब। ऐसा फैसला लें जो आगे चलकर राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए सही डिसीजन आपका हो। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। आगे क्या होगा ये तो कोई कह सकता है, परंतु मुझे विश्वास है कि जब सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा करने की भावना से हम लोग जमीन पे उतरते हैं तो ईश्वर साथ देता है। उसको आप कुछ भी कह लो, परंतु मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ऐसे समय में वो आपके पीठ के पीछे खड़ा होके रास्ता दिखाने में कभी मन नहीं होता नहीं है। आप आगे चलते रहोगे आप लोग सब, वो काम आपके पूरे होते रहेंगे। मौका मिलेगा तो हम जो 3 जन यहाँ खड़े हैं और वो जो 3 जन पीछे हमारे बैठे हैं और ये बड़ी फौज जो यहाँ और वहां बैठी है, ऐसा जो भी सपना होगा आपका उसको पूरा करने का ये हमारा भी बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। राहुल, आपने बात की अपने प्रदेश की बहुत सारी मुसीबत और अपने क्षेत्र की मुसीबतों के बारे में। सबसे बड़ी मुसीबत आपने यमुना लिंक के बारे में मुझे बताया। मुझे याद है कि उस समय जब गडकरी जी मंत्री थे, उस समय हमने उनसे कहकर मीटिंग कॉल करवाई थी। उसमें हरियाणा के लोग भी थे, राजस्थान के लोग भी थे, दोनों सरकारों के दोनों अलग अलग अधिकारी भी थे, और हम लोगों ने बात करने के बाद वो डिसीजन लिया जो आपने अभी इन सबको अवगत कराया। कितना पैसा लगेगा उसकी चिंता नहीं, परंतु हम एक नए सिरे से कनाल के अंदर पानी नहीं लेके हम उसको पाइप्स में डाल करके लाके यहाँ फिर उसको आगे बढ़ाने का काम डिग्गियों के द्वारा, फुहारों के द्वारा आगे ले जाने का काम हम करेंगे। परंतु डीपीआर तो बन गई, सब कुछ हो गया, इतने में सरकार चली गई, और मैं समझती हूँ कि अब फिर हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो मुसीबतें आपको सता रही हैं, जिसमें ये पानी की बहुत बड़ी मुसीबत है, वो मुसीबत को सुलझाने का काम हम लोग मिलकर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी आपकी पेयजल की समस्या है, और ये जल जीवन मिशन के द्वारा अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, 40-42 हजार करोड़ रुपया अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। परंतु जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम सबको शर्म आनी चाहिए। जो जो हमारे गौरव पद बने थे, जो काम हम लोगों ने किए थे, वो सब तहस नहस गांव के अंदर करने का काम इस जल जीवन मिशन के द्वारा हुआ है। एक नीली सी पाइप को कभी इधर घुसेड़ते हैं, तब कभी उधर घुसेड़ते हैं, और घर के सामने से एक नीली नीली पाइप खड़ा करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब आपके घर में पानी आ गया। पानी खाली पाइप लगने से नहीं होता है, पाइप के अंदर हमको पानी देखने की जरूरत है। और जैसे वो कह रहे थे कि इतने सारी टंकियां बननी थी, वो टंकियां अभी तक नहीं बनी है। उन टंकियों को बनाने का काम इन लोगों को लेने की जरूरत है, और जो टंकी बनी उस टंकी के अंदर उन्होंने अलग से पाइप घुसेड़ने का काम किया। जो 100 आदमी को पानी उस टंकी से मिल रहा था, आज उन बेचारों को भी पानी उस टंकी से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरा पाइप उसके अंदर डाल करके और 100 लोगों का नाम लेकर उस पे पैसे उठाने का काम किया। इस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। नंगा नाच, छोटे से छोटे कागज से लेके बड़े से बड़े काम के अंदर ठेकेदारों से हो, टीचर से हो, ट्रांसफर के हो, डॉक्टर के हो, सबसे पैसे लेने का काम हो रहा है, और बिना पैसे लिए कोई काम करने को तैयार ही नहीं। मैं तो कहती हूं कि अभी मैं बात ही कर रही थी राहुल से,
मैंने कहा ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, समझो कि मैं कुछ दिनों के अंदर जहां गई हूं वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक भी ऐसा नहीं है जो आपके जेब में अपना हाथ डालने का काम कर रहा है। एक एक आदमी आप लोगों की सेवा के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ कांग्रेस का आदमी जिसने सोच लिया है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा तो मेरी चांदी चांदी हो जाएगी, मैं अपना घर बना लूंगा, अपनी बेटियों की शादी कर लूंगा, मैं अपने बैंक अकाउंट को बना लूंगा। मुझे आपसे क्या मतलब है? मुझे तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार से। ऐसे बहुत सारे काम है, मैं उनको कहने की यहाँ परिवार के अंदर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो आशीर्वाद देने आई हूँ आप लोगों से। आप जैसे लोग ही हो जो ताकत देते हो। कभी कभी जब लगता है कि ताकत की जरूरत है तो आप जैसे लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ से जब जाएंगे तो पूरी ऊर्जा लेके जाएंगे और इसी विश्वास के साथ जाएंगे कि आप लोग इस बात को समझकर इस सुमित्रा को जोरदार वोटों से जिता के 25 तारीख को भेजने का काम जरूर करोगे। राम सिंह साहब, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कमला जी आपका भी आशीर्वाद बना रहे और अब पूनिया जी आप भी हमारे परिवार के एक हिस्सा हो। आपकी कहानी को सुनकर इतनी दर्द भरी कहानी है। मैं आपको कहूं कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक किसी पार्टी की सेवा करी हो और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो, लानत है ऐसी पार्टी पे। और अच्छा हुआ कि आपने तय करके हमारी पार्टी के अंदर आकर हमारे इस परिवार को मजबूत करने का डिसीजन लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका इस पार्टी के अंदर आदर होगा, आप भी हमारे पार्टी के एक बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट अंश होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी आवाज को सुनी जाएगी और ऊपर तक पहुंचाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। इस परिवार के अंदर चिंता मत करो, ये दौड़ने भागने वाला कितना भी बदमाश हो कर लेता है काम, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ऊपर उसकी पहुंच है, सब दूर पहुंच जाता है। आपको लगता है ना कि वो तो गया दिल्ली, पर वहां दिल्ली जाके जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पास, जिस तरीके से मंत्री के पास, जिस तरीके से सब लोगों को बिठा के अपना काम कराने का काम करता है, ये तो अपने आप में ही अपने आप में ही अनूठा है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आपके पास एक बहुत अच्छी टीम हो गई है। राम सिंह जी और पूनिया जी जैसे दो, फिर कमला जी जैसे, फिर अब ये दोनों जवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे जितनी ताकत मेरी है वो मैं भी अपनी ताकत के साथ लगाने के लिए खड़ी हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिलकर आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु मैं जिम्मेदारी पूरी लेती नहीं हूँ भाइयों, ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है। अकेले मैं ही पूरी जिम्मेदारी ले जाऊं, मैं चली जाऊं यहाँ से, कल को आप मेरे को कहो जिम्मेदारी आपने ली थी, हमने कहाँ ली? तो मुझे पूछना है कि इसको भेज रहे हो 25 तारीख को या आपको बोलो? अगर हाँ तो मैं इसको माला पहनाऊं, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ, माला पहनाऊं? अब इस परिवार को मजबूत करने का काम आपके हाथ में है। 25 तारीख को जाओ, 11 बजे पहले जाओ, अपना वोट डालो और जोरदार तरीके से सुमित्रा को जिता के और जयपुर भेजने का काम करो। इसी विश्वास के साथ आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अब मुझे विश्वास है एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। अरे क्या बात है, या बैठे जोरदार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारा प्यार। अब इतना सुंदर बच्चा किसका बच्चा है? सुमेर सिंह पूनिया, क्या आंखें हैं तेरी, है ना? क्या सुंदर आंखें हैं। और हम लोग सब मर जाए हमारे ऐसे हो तो
क्या बात है। देखो कौन है सुमेर सिंह पुनिया भाई? कहाँ है? गांव में? अरे ये खड़ा है, ये आपका बेटा है? क्या सुंदर बेटा है, देख बहुत ही सुंदर। अब मैं हमारे पार्टी के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे कुछ बच्चे हैं कांग्रेस के अंदर, जो बच्चे हैं वो सब लोगों को मैं बहुत सारी खुशी के साथ अपने पार्टी के अंदर जोड़ने का काम कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि वो आके हमारी मजबूती को और बढ़ाने का काम करेंगे।